पर देखिए रिप्लाई कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है गाइस, जैसे कि गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस। यहाँ पर आपके मोबाइल में जैसे और डिवाइस रजिस्ट्रेशन UN इन 24 हर्ट्ज़। अगर आपके मोबाइल में भाई 24 हर्ट्ज़ वाला ये ऑप्शन आ रहा है तो इसे मैं सॉल्व करूंगा। आज आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं। वो जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग अपना बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ गाइस, ठीक है। और जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर जैसे कि मोबाइल नंबर पर हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई आपको ऐसे बैंक को ऐड नहीं करना है। आप गलत तरीके से बैंक को ऐड कर रहे हैं, तभी आपके मोबाइल नंबर पर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, 24 हर्ट्ज़ वाला। वो आपको कैसे सही करना है मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। क्या करना है, इसे वापस आना है, ठीक है। वापस आने के बाद मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा गाइस, लाइव प्रूफ। गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है जैसे कि गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है। 3 डॉट पर इस पर क्लिक करना है, सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस जैसे आप सेंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, आपको जो आप यहाँ पर 24 हर्ट्ज़ वाला वो आपको ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर सबसे पहले ऐड द क्वेश्चन सेंड गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे मैं रिपोर्टिंग इशू पर क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ से आपको ये पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफ़र मनी, डिपॉजिट मनी, यहाँ पर आपको पे, यहाँ पर रिडीम, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को आ रही है यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट को प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि गाइस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपके मोबाइल नंबर पर 24 हर्ट्ज़ वाला वो आ रहा था, नहीं ऑप्शन आ रहा था, तो गाइस इसे यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि मेरा गूगल। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप सेंड कर देंगे, जैसे मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है। अब गाइस यहाँ पर बता रहा है, गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से एक मैसेज आ गया है, माई विल ईमेल योर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द अपडेट्स। क्या करना है, यहाँ बता रहा है कि आपका ईमेल आईडी जो है वो दूसरा, जैसे कि मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, ठीक है। आपको यस कर देना है। सो गाइस जैसे आप यस करेंगे, यहाँ पर आपको थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑफ फीडबैक। गाइस यहाँ पर दिख रहा है थैंक यू फॉर शेयरिंग फीडबैक। यहाँ से आपका ऑनलाइन लाइव चैट यहाँ पर चीटिंग हो चुकी है, गूगल पे की तरफ से आपको यहाँ पर लाइव चैट चीटिंग हो चुकी है। गाइस क्या करना है, यहाँ पे बताया था कि आपका यहाँ पर ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पर अपने यहाँ पर आना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर, इसे कट करना है। कट करने के बाद अपने यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है। सो गाइस सबसे पहले लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर अपने ईमेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस से बैक करना है, सबसे नीचे आना है, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइनिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा है साइनिंग आउट पर क्लिक करना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है साइनिंग आउट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल में। अब गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर गूगल पे से लिंक हो। अब गाइस यहाँ से आपको एक बात अच्छी तरीके से समझनी है, यहाँ पर वही नंबर डालना है जो भी आपका ATM कार्ड से और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और गाइस ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लें, ये नंबर आपका बैंक अकाउंट मतलब आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सो गाइस जैसे मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने इसे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखेगी। अब गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को चेंज कर देना है, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी बहुत सी मैंने ईमेल आईडी बनाई है, मैं अपनी ईमेल आईडी को दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर लगा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी लगा देता हूँ यहाँ गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना दूसरा ईमेल आईडी लगा दिया है। अब यहाँ से, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस, यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर वेरीफाई होगा। जैसे गाइस यहाँ पर देख रहे हैं वेरीफाई यहाँ पर हो रहा है मेरे मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर लाइव प्रूफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेरा नंबर वेरीफाई चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है गाइस। अब गाइस यहाँ से आपको एक अच्छी बात समझनी है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है। गाइस क्या करना है, यहाँ से देखिए गाइस, अब यहाँ पर आपको आने के बाद अब यहाँ से क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर जो भी बैंक आपका जो भी बैंक में खाता होगा यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जो भी बैंक में आपका खाता होगा वही बैंक आपको यहाँ पर दिखेगा। क्या करना है गाइस, यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करूँगा। यहाँ पर एक्टिव आउट पर क्लिक करता हूँ गाइस, ठीक है।
सो गाइस जैसे मैं एक्टिव ऑल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 24 हर्ट्ज बता रहा है, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसे अभी सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए मैं इस तक बैंक पर यहाँ पर क्या करना है, आपको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। तो गाइस नोट नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा फिर, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, अब यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो गाइस जैसे आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आना है अपना बैंक, जो भी बैंक आपका वह बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे मैंने इस बैंक को अपने सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये बता रहा है फिर 24 हर्ट्ज, लेकिन मैं इसे अभी सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए क्या गाइस क्या करना है आपको, गाइस जैसे कि आपको वापस आना है, अपनी सेटिंग में आना है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप सेटिंग में आएंगे यहाँ पर, ठीक है गाइस। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप यहाँ पर ऐप यहाँ पर इन्फो पर क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ से आपको सबसे पहले अपना गूगल पे ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले गूगल पे ऑप्शन को ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को गूगल पे ऑप्शन मिल चुका, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में ये ऑफ है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये, अगर आपके मोबाइल में इसे ऑफ है तो क्या करना है गाइस, यहाँ से इसे आपको ऑन कर देना है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तभी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, तभी आपका बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना यहाँ पर इसे अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पर चालू कर देता हूँ। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं क्लियर स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लियर स्टोर पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से आपको इस पर ओके कर देता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ से मेरा यहाँ पे क्लियर स्टोर हो गया है। जो भी इसमें गूगल में जो भी कचरा होगा वो सब साफ़ हो जाएगा, ठीक है। वायरस जो भी होगा वो सब साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पर, ठीक है, वापस आने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आपको फिर आपको एक बार सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद, ठीक है गाइस, क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मैं ऐप इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं मैसेज वाला ऑप्शन ढूंढूंगा, ठीक है गाइस। मैं मैसेज वाला ऑप्शन को ढूंढता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मैसेज वाला जो भी ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इसे ढूंढूंगा, ठीक है। तो मैं अपना मैसेज वाला जो भी है मेरा ऑप्शन यहाँ पर मैं इसे आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में ये ऑफ है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसे ऑन कर देना है। जब तक इसे आप ऑन नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल पर कभी भी मैसेज नहीं आएगा। इसे आपको ऑन कर देना है। मैंने इसे ऑन कर दिया है, ठीक है। ऑन करने के बाद इसे आपको अलाउ ये सब चालू कर देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको इतना काम करने के बाद आपको स्टोर पर इस तरह पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर स्टोर पर क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे आप क्लियर स्टोर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपका क्लियर स्टोर, यहाँ पर मैसेज में जो भी यहाँ पर वायरस होगा वो सब साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं इसे क्लियर स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वापस आ जाना है, ठीक है। आपको वापस आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको तब भी ना आपकी अगर आपका गूगल पे फिर भी ना चालू हो तो फिर क्या करना है, मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ, इसे फॉलो करना है, ठीक है। बैंक खाता के लिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चालू करने के लिए आपको सबसे पहले पक्का करें कि आपका गूगल पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना और बैंक से खाता से जुड़ा होना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो फ़ोन नंबर है, ठीक है, बैंक और खाते से जुड़ा होना चाहिए। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपका बैंक खाते से जुड़ा फ़ोन नंबर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मैसेज नहीं मिल पा रहा है तो बैंक जाकर संपर्क करें, ठीक है। आप इतना काम जरूर करें, ठीक है। अगर आपकी सिम सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जैसे कि मैंने बताया है, सेटिंग में अगर आपकी सिम जैसे कि जो भी सिम आपका गूगल पे से चालू है वो सिम बंद है, जैसे गैस यहाँ पर आपको आना है वापस, ठीक है। वापस आने के बाद मैं गैस वापस आता हूँ, ठीक है। वापस आने के बाद आपको आना है सेटिंग में, ठीक है। गैस सेटिंग में आने के बाद जैसे सेटिंग में क्लिक करता हूँ, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है, ठीक है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर में अगर 2 सिम पड़ी हैं तो, ठीक है, तो क्या करना है, जो भी आपकी एक सिम जो भी बैंक से
ठीक है, बैंक से ज्वाइंट हो और आधार कार्ड से ज्वाइंट हो और आपका ATM कार्ड से ज्वाइंट हो, उसी बैंक को आपको चालू करना है। बहुत से लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर आप लोग, बहुत सी समस्या इसलिए आती है, आप लोग जिस बैंक से आपका नंबर ज्वाइंट नहीं है उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, जिस बैंक से आपका ज्वाइंट हो उसी को मतलब यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर जियो का पहला सिम नंबर जो जियो सिम में पड़ा है उसी को मेरा यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर इसे चालू कर देना है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी हमेशा। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे मैं सिम कार्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर 2 सिम पड़ी होंगी। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा जो 2 सिम वाला ऑप्शन है इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मेरा जो ये पहला सिम जो पड़ा है इसी से मेरा यहाँ पर गूगल पे और पेटीएम पे, जो फ़ोनपे, ठीक है, आधार कार्ड से, बैंक से मेरा ये नंबर जुड़ा है। तो क्या करते हैं आप लोग, जो भी आपका ये मतलब जो जुड़ा होता है आपका आधार कार्ड से, वो मतलब वह नंबर आपके ये ऑफ होता है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया है और जो मेरा मोबाइल नंबर लगा नहीं है इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो गैस इतना काम करने के बाद आपको, जैसे कि गैस इतना काम जरूर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है गैस, इतना काम करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है, फिर गैस क्या करना है आपको, अगर आपके SMS से जुड़ी समस्या आ रही है, अगर बैंक खाते में आधार कार्ड के जरिए गूगल पे से लिंक करने में विकल्प नहीं मिल रहा है, तो शायद आपका बैंक आधार कार्ड से पुष्टि करने में अनुमति नहीं दे रहा है, मतलब बैंक आधार कार्ड से मतलब अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही बैंक के मालिकाना हक के वाले कई खाते हैं तो देखें कि क्या सभी खातों में का ग्राहक ID एक ही है। जैसे गाइस मान लीजिए आपके कई बैंक में खाता होता है और कई बैंक खाते में होने की वजह से आपका ये भी प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। ठीक है, ये इतने काम करने के बाद सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल पे स्टार्ट हो चुका है गाइस, देख रहे हैं यहाँ पर मेरा गूगल पे स्टार्ट हो चुका है गाइस, देख रहे हैं गाइस यहाँ पर मेरा यहाँ पर बैंक से यहाँ पर लिंक हो चुका है गाइस। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये समस्या आपके मोबाइल में ये भी आती है, तब आती है जब आपके मोबाइल में मैसेज वाला ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कि बैंक से अगर आपके मोबाइल में मैसेज वाला ऑप्शन बंद है, ठीक है, तो भाई आपको अपना बैंक जाकर वहाँ से संपर्क करें। ये अगर आपके मोबाइल में अगर गूगल पे चालू नहीं हो रहा है तो आप बैंक जाएँ, वहाँ से आप पूछताछ करें, मैनेजर से पूछताछ करें कि मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहाँ से आपका मैसेज ब्लॉक तो नहीं हो गया है। ठीक है, इतना काम आप जरूर कर लें। ठीक है गाइस, इतना काम करने के बाद ठीक है आपका गूगल पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गाइस मैंने यहाँ पर उबेश टेक्नोलॉजी के चैनल पर यहाँ मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो पर मेरे को बहुत सहायता मिली है। जैसे कि उस वीडियो को 13,000 लोगों ने वीडियो को देखा है। उस वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, मैंने इसी के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आई होप इतना ही।